आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कई बार पति के सामने एक दुविधा होती है कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध है। लेकिन वो तलाक इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है। ऐसा ही एक मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि ऐसी ही परिस्थिति थी और कोर्ट ने जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने सबूत प्रस्तुत किया उसके आधार पर उस व्यक्ति को तलाक भी दिया और जो भरण पोषण जिसकी पत्नी मांग कर रही थी वो दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो लेडी एडल्ट्री में है, व्यभिचार में है, दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध है, उसको गुजारा भत्ता जो सीआरपीसी 125 के अंतर्गत दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। आप इस जजमेंट को पढ़िएगा, मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा। महत्वपूर्ण जजमेंट है, आपको एक नया रास्ता मिलेगा इस जजमेंट को पढ़ने से। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं इस केस में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, ये उनका पर्सनल विषय है, लेकिन केवल जजमेंट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। उस केस की स्टोरी कुछ ऐसी है कि पत्नी पति को परेशान किया करती थी और पति का ऐसा कहना था कि जब से उसकी शादी हुई तब से उसकी पत्नी को कुछ मानसिक ऐसी समस्या थी कि वो उससे बहुत रूड व्यवहार किया करती थी, क्रूर व्यवहार किया करती थी, उसे परेशान किया करती थी। और साथ में चूंकि उसकी आमदनी कम थी तो उसको ताना मारा करती थी और उसे नामर्द कहा करती थी क्योंकि उसका बच्चा नहीं था। इस प्रकार से वो इतना परेशान हुआ कि वो मेंटली हैरेस हो गया है और मानसिक रूप से हमेशा बीमार रहता है। वो इलाज करा रहा है साइकाट्रिक यहाँ पे, ऐसा कहते हुए। और साथ में उसने ये भी आरोप लगाया कि सन 2006 से वो अपनी पत्नी से अलग इसलिए रह रहा है क्योंकि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है जो कि जेल में एक पद पे है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो इस वजह से वो उससे प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के घर छोड़ रहा है। उसने इसकी शिकायत जेल विभाग के जो डीआईजी होते हैं उनको भी किया और वहाँ पे जांच की गई। तो इस प्रकार से इन आरोप को लगाते हुए पति ने तलाक का केस फाइल किया फैमिली कोर्ट में। हाँ, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपका भी मामला कुछ अगर इस प्रकार से है तो आप भी जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने किया था आपको भी वैसा ही फॉलो करना है। इस व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले तो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है, उसने उसकी शिकायत उसके डिपार्टमेंट में किया। उसने बताया कि वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उसके डिपार्टमेंट ने, डीआईजी ने मामले की जांच किया, डीजी ने मामले की जांच किया और उसमें पाया कि ये व्यक्ति और उस लेडी के कई बार फ़ोन कॉल पे दिन भर बात होती है और कई बार ऑफिशियल नंबर पर भी इनकी बात होती है। तो उनकी रिपोर्ट में ये पाया गया कि ये व्यक्ति जो है एडल्ट्री में है, इसका उस महिला से संबंध है, ऐसा रिपोर्ट आई। तो एक तो उस व्यक्ति ने कोर्ट में ये प्रोड्यूस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। दूसरा, उस व्यक्ति ने कोर्ट में गवाही कराई। सबसे पहले गवाही उसने कराई अपने एक मित्र की जो कि उसका 21 साल से दोस्त था। उस दोस्त ने कोर्ट में गवाही दिया कि एक दिन अपने मित्र से मिलने उसके घर आया तो जहाँ पे बेडरूम में उसने देखा कि उसकी पत्नी और वो जो युवक है दोनों पड़े हुए थे। तो इस प्रकार से उसने कोर्ट में उसने बयान दिया कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध है। एक दूसरा व्यक्ति जो भी उसका दोस्त था उसने भी कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, गवाही दिया कि उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ रूड व्यवहार करती है। जब भी मैं आता हूँ ये देखता हूँ कि हमेशा लड़ाई झगड़ा की बात करती है और इन दोनों के बीच हमेशा विवाद रहता है। तीसरा, उस व्यक्ति ने जो घर का सर्वेंट था उसकी भी गवाही कराई। सर्वेंट ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि जब पति घर में नहीं रहता था तो पत्नी उस व्यक्ति को बुलाया करती थी और दोनों के बीच इलिसिट अवैध संबंध थे। तो इस प्रकार से साथियों, कोर्ट में उस व्यक्ति ने गवाहों के जरिए ये प्रस्तुत किया कि यहाँ पे उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। सबसे बड़ी समस्या हमने क्या देखी इस तरह के मामले में, क्योंकि कोर्ट के पास सॉलिड एविडेंस प्रस्तुत करना एडल्ट्री का बहुत मुश्किल काम होता है, वकील के लिए भी, पक्षकार के लिए भी। तो अगर आपका मामला कुछ इस प्रकार से है तो आप भी, अगर आपके भी कुछ गवाह हैं तो आप उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, अब इसके अगेंस्ट में पत्नी के पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो इसको रिवर्ट कर पाए, इसका खंडन कर पाए, और पत्नी ने नहीं किया खंडन। इसका परिणाम ये हुआ कि फैमिली कोर्ट ने
एक तो क्रुएल्टी और दूसरा व्यभिचार, जिसको हम एडल्ट्री कहते हैं। तो इन दो आधार पे उस व्यक्ति को तलाक दे दिया। पति का जो तलाक का जो आवेदन था उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद पत्नी ने चुनौती दिया इसको हाई कोर्ट में, और उसने कहा कि उसको गुजारा भत्ता भी दिया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट ने सारे केस के सरकमस्टेंस फैक्ट देखे तो कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे जो पति है उसने गवाहों के जरिए और एविडेंस के जरिए प्रूफ किया है, साबित किया है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में थी, उसकी पत्नी का दूसरे व्यक्ति से संबंध था। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि एडल्ट्री में है, दूसरे व्यक्ति के साथ रह रहा है, उसको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों, इस केस में जो लेडी ने जो अपील फाइल किया था, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। जिस गुजारे भत्ते की मांग कर रही थी, कोर्ट ने उसको नकार दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी केस अगर कुछ इस प्रकार से है तो निश्चित रूप से जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद साथी।